कैसे पता करें कि धन योग राजयोग है या नहीं? कुंडली में जब धन योग होता है तो हमारे जो धन के भाव हैं कुंडली के अंदर वो हमारे भाग्य और हमारी बुद्धि के साथ जुड़ जाते हैं। सेलिब्रिटी बनने का ये पहला नियम है कि कुंडली में शुक्र और राहु का कोई ना कोई संबंध होना जरूरी है। कोई इंसान लॉन्ग टर्म में बहुत सफल है, कोई ट्रेडिंग में बहुत सफल है, कैसे पता करें? और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दो ग्रह वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है जुपिटर यानी बृहस्पति और एक है शनि। कोई लॉटरी लगने वाली है या कहीं से कुछ ट्रेजर मिलने वाला है, वो कैसे पता करें? देखिए, अगर आप अचानक धन की प्राप्ति के संकेत चाहते हैं कुंडली के अंदर तो उसके पीछे जो एकमात्र ग्रह है वो है राहु। अगर किसी को फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखनी हो तो वो क्या कर सकता है और ये कितनी प्रैक्टिकल है? कब उसको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए और कब इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए, तो ये सारा अध्ययन जो है इस कोर्स के माध्यम से सीख सकते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि हमें पहले से पता चल जाए कि इस दिन से हमारी दशा स्टार्ट होने वाली है, तो मैं थोड़ा हर चीज़ों को सेफ कर देता हूँ और कोई ऐसा डिसीजन ना लूँ जिससे मेरा लॉस हो? इज दैट पॉसिबल? नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज का पॉडकास्ट होने वाला है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, लेकिन हमने ना आज का पॉडकास्ट बिल्कुल इस तरीके से प्लान करा है कि जो लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, मनी मार्केट से रिलेटेड हैं या फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो लोग इस पॉडकास्ट को जरूर देखें। उनके लिए तो एकदम मस्ट होने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि किस टाइप के लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फाइनेंशियल मार्केटिंग में जाना चाहिए, किस टाइप की कुंडलीज को या किन ग्रह वाले लोगों को स्टॉक मार्केट पैसा देता है। तो अगर आप अपना स्टॉक मार्केट का या फाइनेंस का या म्यूचुअल फंड, एसआईपी, कोई भी ऐसा टर्म जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है और आप उस फील्ड में हो या जाना चाहते हो, या आप सोच रहे हो कि मैं भी कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश करूं, तो ये पॉडकास्ट आप जरूर देखना। क्योंकि अगर वो ग्रह, वो नक्षत्र आपकी कुंडली में है तो वो आपको फायदा देगा मार्केट। नहीं तो जैसा लाखों करोड़ों लोगों का पैसा डूब जाता है, वैसा आपका भी डूब सकता है। अगर आपको पहले से समझ में आए कि आपकी कुंडली इस फोटे को या इस सेगमेंट को सपोर्ट कर रही है, तो तभी प्लीज जाएं। तो आज हमारे पॉडकास्ट में जुड़ चुके हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर नीरज धनखड़ जी। नमस्कार सर, राधे राधे। नमस्कार। तो नीरज सर, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को एक अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें सो दैट वो आपसे कनेक्ट हो पाए। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर नीरज धनखड़। मैं लगभग पिछले 30 साल से एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशंस और वास्तु कंसल्टेशंस दे रहा हूँ। वैदिक ज्योतिष में बहुत ही अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं, स्पेशली रिलेटेड टू कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी या बिजनेस एस्ट्रोलॉजी। तो उन सब टेक्निक्स को मैं स्टूडेंट्स तक पहुंचाता हूं, लोगों की हेल्प करता हूं थ्रू आवर कोर्सेज एज वेल। सो ये सब जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा रिसर्च है लास्ट 29-30 ईयर्स का, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं थ्रू आवर कोर्सेज। तो जैसे ध्रुव ने बताया कि आज हम चर्चा करेंगे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, और ये मार्केट जो है, जैसे आप जानते हैं, काफी समय से अभी रिसेंटली बूम पे चल रहा है। सो आई एम श्योर लॉट ऑफ यू आर इंटरेस्टेड एंड क्यूरियस टू नो कि आपके लिए इस इंडस्ट्री में कुछ है कि नहीं और आप कैसे अपना पैसा कमा सकते हैं। तो जुड़े रहिए, आज आपके काफी सवाल जो हैं आंसर होने जा रहे हैं। तो बिना आप लोगों का वक्त जाया करते हुए मैं वो सबसे इंटरेस्टेड क्वेश्चन पूछने वाला हूं जो आप लोग लाखों करोड़ों कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी पूछ चुके हो। तो नीरज सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि क्या किसी की कुंडली देख के पता लगाया जा सकता है कि वो अमीर बनेगा भी या नहीं बनेगा? क्योंकि आपने पहले देखा होगा कि लोग कहते थे, बताइए जरा क्या मेरे हाथ में पैसा है जी। तो आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल, कुंडली देख के जरूर ये बताया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति अमीर बनेगा कि नहीं, लेकिन वो कितना अमीर बनेगा और वो कैसे बनेगा, इसका जो फैसला होगा वो होगा आपकी कुंडली का अध्ययन करके। और कुछ टेक्निक्स और सर्टेन टूल्स हैं वैदिक ज्योतिष में, अगर आप उसको सीखते हैं या उनको समझते हैं तो थ्रू दोस टेक्निक्स एंड टूल्स आपको अपनी कुंडली के बारे में जानकारी मिलती है, जो आपको हेल्प करेगी अपने उस अमीर बनने के सपने को पूरा करने के लिए। अब देखिए, ये जो पूरी इंडस्ट्री है, मतलब एवरीबडी वांट्स टू बी रिच एंड आयरनी इज कि ओनली 8% और 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन दैट कैटेगरी। सो उनकी कुंडली में जरूर कुछ विशेषताएं तो हैं, लेकिन उन लोगों के जो कर्म है, जो उन लोगों ने अपनी लाइफ में जो डिसीजंस लिए हैं, जिस तरीके से अपने बैलेंस किया है अपनी प्लैनेटरी एनर्जीज को, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। और वही हम अपनी लाइफ के अंदर यूटिलाइज करें तो हम इस रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। तो
हर व्यक्ति जो है अमीर जरूर बन सकता है, उसकी कुंडली के अध्ययन से हम ये पता लगा सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो अमीर जो बनेगा वो किस फील्ड में बनेगा, किस कैटेगरी में बनेगा जी। और इसका जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई व्यक्ति क्या स्टॉक मार्केट के थ्रू रिच बन सकता है, या उसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेटर है, क्या उसके लिए बिजनेस सुटेबल है, या उसके लिए कोई ऐसा कोई लेबर इंटेंसिव काम सुटेबल है जो कि उनकी ग्राहों को बेटर पावरफुल बना सकता है। तो इन सब का अध्ययन करके ही हम ये बता सकते हैं कि व्यक्ति किस फील्ड में किस तरीके से रिच बनेगा। तो इसी बात को हम आज फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन सा ग्रह आपको स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनाता है सर? देखिए, जो ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस है वो तो एक बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है ज्योतिष के अंदर, राहु और बुध। अच्छा। ये राहु और बुध की जब भी कुंडली में कोई कनेक्शन बनता है किसी भी व्यक्ति के, तो ये व्यक्ति को स्टॉक मार्केट के अंदर खास करके जो इंट्राडे स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स है उसमें सक्सेस दिलाता है। ओके। और अगर किसी का राहु और बुध खराब है या किसी को पता चल जाए कि जैसे कहते हैं नीच का है, तो वो क्या रेमेडी कर सकता है? तो राहु और बुध को अगर आपको अपनी कुंडली में स्ट्रांग बनाना है और पावरफुल बनाना है तो इसके एक सिंपल रेमेडी है। राहु जो होता है, देखिए हमारी जो एयर एलिमेंट है हमारे शरीर में जिससे हम ब्रीदिंग करते हैं, वो राहु उस एनर्जी से कनेक्टेड है। ओके। और बुध जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को दिखाता है। जी। तो अगर हम डेली बेसिस पे एक ऐसी एक्सरसाइज करें जैसे कि प्राणायाम है, जहां पर हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो कंट्रोल हो रही है, दैट टू एट अ सर्टेन टाइम इन द मॉर्निंग जस्ट बिफोर सनराइज, अगर हम ये टेक्निक रोज करते हैं तो राहु और बुध का जो सर्कुलेशन हमारी बॉडी में है, जो हमारी माइंड में है, वो स्ट्रांग बनता है और हमारे इसी एनर्जी को फिर हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी इसका पॉजिटिव फल देख सकते हैं। ओके। दूसरी दूसरी एक रेमेडी और भी है जो बड़ी सक्षम रेमेडी है। जिन व्यक्तियों का राहु और बुध कमजोर होगा कुंडली के अंदर, तो बुध जो है वो हमारी जीवन में खाने के बात करें तो सौंफ को दिखाता है। हाँ जी। अगर आप सौंफ का पानी रोज आप डेली उठ के पीते हैं, हाँ जी, लगभग 21 डेज रेगुलरली, तो आपका जो बुध है और राहु की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में स्ट्रांग बनती है। ओके। मतलब डेली सुबह उठना है, सौंफ को गर्म करके पीना है, ठंडा करके पीना है? देखिए, उसको आप रात को सोक करके रखना है, क्योंकि जो राहु की एनर्जी है वो थोड़ा सा एयर एलिमेंट है, तो उसको थोड़ा समय देना होगा उसको ओपन एयर में रखने के लिए। सोक करने के बाद रात को आप उसको फिर सुबह उठ के आप फिल्टर करके उसको पी सकते हैं बिना बॉईल किए हुए। सर, एक क्वेश्चन आता है कुंडली में, जनरली लोग पूछते हैं कि क्या मेरी कुंडली में धन योग है या फिर क्या मेरी कुंडली में राजयोग है? तो कैसे पता करें कि धन योग राजयोग है या नहीं है? देखिए, ये पता लगाना धन योग या राजयोग जो है, ये तभी आप पता लगा सकते हैं जब आप कुंडली का कुछ सर्टेन पैरामीटर्स को समझते हैं। यकीनन हम कुंडली देख के ये बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में धन योग है, राजयोग है। उसका सिंपल एक तरीका है कि कुंडली में जब धन योग होता है तो हमारे जो धन के भाव हैं कुंडली के अंदर, वो हमारे भाग्य और हमारी बुद्धि के साथ जुड़ जाते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल, कुंडली के अंदर दूसरा और 11वां भाव जो है हमारी कुंडली में धन बताता है जी। जब ये दोनों भाव के स्वामी हमारी बुद्धि के भाव से यानी 5वें भाव से जुड़ जाए या भाग्य के भाव से यानी 9th हाउस से जुड़ जाए, तब ये कुंडली में धन योग का निर्माण करते हैं। ओके। उसके विपरीत जो राजयोग है, राजयोग जो है ये स्टेटस गिविंग योगास होते हैं, यानी आपके पास पावर है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो धन योग होता है वो हमें रिसोर्सेज देता है, लेकिन उस रिसोर्सेज को यूज कैसे करना है हमें वो राजयोग बताता है। तो फॉर एग्जांपल आप देखिए, कोई बहुत बड़ा बिग बिजनेसमैन है, उनकी कुंडली में धन योग है, तो जरूर उसके पास पैसा है, लेकिन वो पैसे को कैसे इन्वेस्ट करेगा वो तो सरकार बताएगी। और सरकार के अंदर जो सबसे उच्च अधिकारी होगा, जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी कुंडली में आप राजयोग देखेंगे, तो उनके पास वो अथॉरिटी है डिसाइड करने की कि जो धन कमाया है किसी व्यक्ति ने वो इन्वेस्ट कैसे कर सकता है और क्या उसके रूल्स होंगे। तो ये दोनों डिफरेंस इसमें है, एक स्टेटस देता है राजयोग और धन देने के लिए जो फाइनेंशियल सक्सेस है वो धन योग देता है। वो कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो ये बता दें कि कोई अचानक धन प्राप्त होने वाली है, जैसे कोई लॉटरी लगने वाली है या कहीं से कुछ ट्रेजर मिलने वाला है, वो कैसे पता करें? देखिए, अगर आप अचानक धन की प्राप्ति के संकेत चाहते हैं कुंडली के अंदर, तो उसके पीछे जो एकमात्र ग्रह है वो है राहु। क्योंकि राहु जो है वो जब देने पे आता है तो वो देखता नहीं है कि उसको कितना देना है, क्योंकि ये बाउंड्री लेस प्लैनेट माना जाता है कुंडली में, शैडो प्लैनेट है। सो दैट मीन्स कि आपकी डिजायर्स को फुलफिल करने की जो जिम्मेदारी राहु की है वो और कोई ग्रह नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अगर हम राहु और दो भाव भी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि राहु का कनेक्शन 5th और 8th हाउस से आ जाए कुंडली के अंदर, तब ये उस टाइप का योग बनाता है कि आपको अचानक लॉटरी से या बहुत ही स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट से रातों रात आपको फायदा मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि
ये जो स्टॉक मार्केट, फाइनेंस मार्केट या अचानक धन प्राप्ति, ये सब राहु के हाथ में है। तो राहु को बेहतर करने के लिए प्लीज मुझे कुछ ऐसे 4-5 रेमेडीज आप और बता दो जो दो हमारे व्यूअर्स उसको फॉलो करके इजीली अपनी कुंडली को, अपने ग्रहों को अच्छा कर पाए। देखिए, एक तो हमने रेमेडी अभी डिस्कस की थी कि जो एयर एलिमेंट है उसको हमको बेटर करना है। तो इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए कि प्राणायाम के अलावा जो आपको अपनी लाइफ में बेटर करना है वो है आपके थिंकिंग पैटर्न्स को, क्योंकि वो जो एयर एलिमेंट होता है कुंडली, जो राहु जिसको दर्शाता है, वो हमारे थॉट प्रोसेस की यानी सबकॉन्शियस थिंकिंग की बात करता है। तो अपने सबकॉन्शियस थिंकिंग में आपको हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही रखने हैं। अबंडेंस जिसको हम कहते हैं कि एक सुख संपन्न होने की जो प्रवृत्ति है वो माइंड में आपको हमेशा रखनी है और उसके आधार पर ही आगे बढ़ना है। तो ये तो हो गया एक हमारा इमोशनल या मेंटल साइकोलॉजिकल उपाय। दूसरा, अगर हम एक प्रैक्टिकल लेवल पे देखें तो राहु की जो एनर्जी हम यूज कर सकते हैं वो कर सकते हैं थ्रू सर्टेन फूड आइटम्स इन आवर लाइफ्स, लाइक नारियल। तो नारियल जो है वो राहु की डायरेक्ट एनर्जी हमारी लाइफ में लेके आता है। तो नारियल का पानी हमें रोज पीना चाहिए। कोकोनट, जो नारियल की चटनी बनती है, जो आप उसको जो ब्राउन वाला नारियल है उसकी चटनी जो बनाते हैं अपने खाने के अंदर, उसका भी कुछ ना कुछ मात्रा में आप डेली बेसिस पे उपयोग कर सकते हैं। तो उससे होता क्या है कि आप राहु को एक्चुअली कंज्यूम कर रहे हैं थ्रू दैट फूड आइटम, एंड राहु की एनर्जी कहीं ना कहीं हमको जो हमारी डेफिशिएंसी है वो आपको पूरा करती है। अगर आप इसी में अगर थोड़ा सा और उपाय देखें तो नॉर्मली लोग क्या प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको गोमेद खरीदना चाहिए, गोमेद पहनना चाहिए। लेकिन गोमेद पहनने के लिए लॉजिक देखिए उसका कि वो एनर्जी आपकी जो कम है कुंडली में वो पूरी कर रहा है जी। तो हम उसको फूड आइटम्स के थ्रू भी पूरी कर सकते हैं जो डेफिशिएंसी हमारी राहु हमारी लाइफ में क्रिएट कर रहा है। तो इट्स अप टू अस, वी कैन चूज एनी ऑफ दिस रेमेडीज। अगर आपको पैसा नहीं खर्च करना ज्यादा तो आप जो नारियल का जो सेवन है वो कर सकते हैं, और आपका अगर थोड़ा सा आपकी आर्थिक क्षमता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक अच्छे क्वालिटी गोमेद के अंदर। गोमेद जो है वो हमारी लाइफ में राहु की एनर्जी को मल्टीप्लाई करता है, तो वो आप उसको धारण कर सकते हैं साथ में। किसी की कुंडली देख के कैसे पता लगा पाए कि ये बंदा ट्रेडर बनेगा और ये आदमी जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में से सफलता मिलेगी? क्योंकि हर इंसान, कोई इंसान लॉन्ग टर्म में बहुत सफल है, कोई ट्रेडिंग में बहुत सफल है, कैसे पता करें? देखिए, ट्रेडिंग जो है ये हर किसी फोटे नहीं है, क्योंकि बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होती है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स चाहिए। तो ट्रेडिंग इज नॉट एवरीबॉडीज बॉल गेम। ट्रेडिंग उन्हीं व्यक्ति को करना चाहिए जिसकी कुंडली में एक बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है, बुध, मंगल और राहु। अगर ये तीनों ग्रह आपकी कुंडली में जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए का मतलब कि या तो ये तीनों एक दूसरे के साथ बैठे हैं या एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। अगर ये तीनों प्लैनेट्स किसी भी तरीके से कनेक्टेड हैं आपकी कुंडली में, तो आप डेली इन्वेस्टमेंट्स या जो डेली इंट्राडे इन्वेस्टमेंट्स है उसमें जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुंडली देखिए हर्षद मेहता की, हर्षद मेहता की कुंडली में ये तीनों प्लैनेट्स जो हैं, मंगल और राहु का योग है, और बुध जो है वो भी दृष्टि डाल रहे हैं इन दोनों ग्रह के ऊपर। अब देखिए, उन्होंने जो भी कमाया वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू कमाया, जो कि डेली ट्रेडिंग का काम करती है जी। वो दूसरी बात है कि आगे चल के उनको उतना लॉस भी हुआ, उसके भी बाद भी हम चर्चा करेंगे कि वो ऐसे कौन से ग्रह हैं जो आपके कमाए हुए धन को भी एकदम से ले जाते हैं जी। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? हाँ, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दो ग्रह वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है जुपिटर यानी बृहस्पति, और एक है शनि। जब भी कुंडली में जुपिटर और बुध कनेक्टेड होंगे या सैटर्न मर्क्यूरी कनेक्टेड होंगे तो हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाना चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जुपिटर जो है उसको हम फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर का खिताब देते हैं, यानी कि जो हमारी लाइफ की लॉन्ग टर्म विजन है हमारी प्रॉस्पेरिटी को लेके या हमारे स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस को लेके, वो फाइनेंस मिनिस्टर यानी जुपिटर डिसाइड करता है। तो अगर कुंडली में जुपिटर आपका अच्छा है तो आपकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम करेगी। उसी तरीके से सैटर्न जो है, जो भी आप कमाएंगे धन, अगर कुंडली में शनि और जुपिटर का कनेक्शन बनता है तो वो स्टेबिलिटी दे देता है उस इनकम को। वो इनकम या अर्निंग्स आपकी लाइफ से जाती नहीं है, वो वहां पर लॉन्ग टर्म फाउंडेशन क्रिएट करती है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाती हैं। तो जुपिटर और सैटर्न दो ऐसे ग्रह बनते हैं, अगर वो बुध से कनेक्टेड है तो यू शुड गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स लाइक SIPs, म्यूचुअल फंड्स। आज के टाइम में एक क्वेश्चन बहुत आता है स्टॉक मार्केट में कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम, कि कब सही निवेश करना है, कब नहीं करना है। हमेशा इन्वेस्टमेंट करना भी सही नहीं रहता। तो अगर मेरी कोई कुंडली है और मैं पता करना चाहता हूं कि मैं कौन सी दशा में मैं इन्वेस्टमेंट करूं और कौन सी दशा में दूर रहूं, तो वो कौन सी होती है?
देखिए, इसमें जब भी आपका सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही गलती बहुत सारे हमारे दर्शक भी करते होंगे कि जब तक देखिए सही ग्रह की दशा नहीं आती आपके जीवन में, स्टॉक मार्केट से आपको दूर ही रहना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट अदरवाइज कैन गिव यू मेजर लॉसेस। एंड दो ऐसी ग्रह हैं जिनकी दशा आपकी लाइफ में आपको स्टॉक से जुड़ेंगी। एक है राहु की महादशा जब आपकी चल रही होगी, और दूसरा बुध ग्रह की महादशा जब चल रही होगी। तो ये महादशा के लेवल पे ध्यान रखिएगा। अंतरदशा पे शॉर्ट टर्म गेन्स देते हैं ये ग्रह। महादशा जो होती है, जो कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन में चलती है, 15-20 साल तक चलती है, अगर वो आपकी दशा लग गई है उस ग्रह की, राहु की या मरकरी की, तो उसमें आप स्टॉक मार्केट के सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स का लाभ उठा सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज और आती है, वो है ट्रांजिट यानी गोचर ग्रहों का। ये दशाएं अपना कब अपना रियल पावर दिखाती हैं, जब ट्रांजिट फेवरेबल होता है। यहाँ पर ट्रांजिट में आपको दो चीजें देखनी होती हैं। एक तो जुपिटर यानी बृहस्पति का ट्रांजिट। जब भी जिस वर्ष भी आपकी कुंडली में, आपकी लगन राशि, लगन कुंडली में बृहस्पति दूसरे भाव में और 11वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हो, और शनि जो है वो किसी भी प्रकार से दूसरे और 11वें भाव से जुड़े हों, चाहे अपनी दृष्टि संबंध बनाए गोचर में या वहां पर कंबाइन हो जाए, प्लेस हो जाए, तो वो वर्ष जो है आपके लिए सबसे ज्यादा धन लेके आएगा स्टॉक मार्केट्स के अंदर। बट कंडीशन है इसकी, जो दशा है वो बुध या राहु की होनी चाहिए। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे हर्षद मेहता की, तो बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल, कि उन्होंने अपने राहु को कंट्रोल कर लिया या उनकी कुंडली में वो योग भी है जिससे स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा आ सकता है, लेकिन वो योग कौन सा है जिसको हम देख के ये भी पहचान लें कि ये व्यक्ति इस पैसे को संभाल नहीं पाएगा और एंड ऑफ द डे सब कुछ लूज कर देगा। जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता है, क्योंकि धन अगर आपने कमाया और उसका अगर आप लाभ ना उठा पाए, आपकी नेक्स्ट जनरेशन तक वो ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इसका मतलब यकीनन कुछ ना कुछ ऐसे हमारे कुंडली में ड्रेनेज पॉइंट्स हैं जो कि आपकी इनकम को या आपके जो पैसे को ले जाते हैं दूर। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट हमको देखना है, जो पहली स्टडी हमको करनी है, वो करनी है जुपिटर की कुंडली के अंदर। जब भी कुंडली में जुपिटर यानी बृहस्पति कमजोर होता है या पीड़ित हो जाता है, तो वो व्यक्ति कमाया हुआ धन जो है वो किसी अच्छे कार्य में अपने परिवार के ऊपर नहीं लगा पाता। वो धन जो आता है, जो राहु के थ्रू क्रिएटेड है, बिकॉज ये इंडस्ट्री स्टॉक मार्केट राहु मरकरी का कनेक्शन से बनती है, बट अगर जुपिटर स्ट्रांग है तभी आप उस धन को आगे बढ़ा पाएंगे। हर्षद मेहता जी की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो उनकी कुंडली में जुपिटर यानी बृहस्पति जो है वो केतु से पीड़ित है, और साथ में बुध जरूर है, लेकिन जुपिटर इज एक्चुअली वीक इन द चार्ट। तो इस वजह से जो धन कमाया हुआ है वो आगे कंटिन्यूटी में नहीं कर पाए। दूसरी चीज मैं यहाँ पे एक चीज जोड़ना चाहूंगा, दूसरा ग्रह जो इंपॉर्टेंट बनता है वो केतु बनता है। केतु जो है वो हमारी लाइफ की स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट्स की बात जहाँ पे करें, वो लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बताता है। आम जिंदगी में तो केतु बहुत अच्छा ग्रह है, हमारी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाता है, लेकिन इस फील्ड में इन द फील्ड ऑफ स्टॉक मार्केट्स या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, केतु से हमें बहुत सावधान रहना है। जब भी केतु की दशा अंतरदशा आएगी तो भारी नुकसान हमें उठाना पड़ेगा, खासकर कि अगर वो केतु आपके धन भावों को पीड़ित कर रहा हो, यानी दूसरे और 11वें भाव को, और बृहस्पति को भी कहीं ना कहीं पे पीड़ित कर रहा हो, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो सर जैसे आपने कहा महादशा आएगी, तो क्या ऐसा होता है कि हमें पहले से पता चल जाए कि इस दिन से हमारी महादशा स्टार्ट होने वाली है, तो हम प्रायर 15 दिन या 20 दिन पहले से उसकी प्रिपरेशन चालू करते हैं कि मेरा लॉस हो सकता है, तो मैं थोड़ा हर चीजों को सेफ कर देता हूं और कोई ऐसा डिसीजन ना लूं जिससे मेरा लॉस हो? इज दैट पॉसिबल? 100%। एक्चुअली ज्योतिष का यही आधार है कि जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो हम उसके उस डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर उस कुंडली का पूरा एक रोड मैप क्रिएट कर देते हैं, उसकी पूरी लाइफ का, जितने भी वर्ष वो जीवन गुजारने वाले हैं। तो उसमें हर एक फेज का पहले से ही प्री डिटरमिन्ड टाइम पीरियड रहता है कि आपके इस एज से लेके इस एज तक एक ग्रह की महादशा चलेगी। तो आपको ये पहले से ही पता होता है, जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं, चाहे एक बच्चे की कुंडली देख रहे हैं, कि सपोज करिए कि बच्चे की कुंडली में 35 साल से लेके और 52 ईयर्स तक राहु की महादशा चलेगी। तो ये फेज उसकी लाइफ में होगा जहां पर वो स्टॉक मार्केट से मैसिव गेन्स लेगा, बशर्ते राहु कुंडली में पॉजिटिव है। ओके। उसी तरीके से हमें ये पता है कि अगर बुध ग्रह, मान के चलिए कि किसी की 18 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है और उसकी 16 साल 17 साल की महादशा चलती है, तो ये समय उसके लिए बिजनेस करने का है। तो ये हम पहले से ही निर्धारित कर सकते हैं कि किस दशा काल में, किस समय पे हम क्या कर्म करेंगे,
उसका कैसे लाभ उठाएंगे, ये पहले से ही कर सकते हैं। और इसके विपरीत जो आपका क्वेश्चन था लॉस का भी, वो भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन से ग्रह जो है कुंडली में लॉस देगा और उसकी दशा अंतरदशा कब आने वाली है। तो उस टाइम पे हमें सावधान रहना है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है, और भी बहुत स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स होती हैं कि हम कैसे उसको लॉस को बचा सके। जी, तो कुछ क्वेश्चंस हम बात कर लेते हैं सेलिब्रिटीज के लिए, और हम जैसे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए। क्या सेलिब्रिटीज या कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर्स कह सकते हैं, उनकी कुंडली में कुछ ऐसे कॉमन ग्रह होते हैं जो बता सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति जो है इस फील्ड में जाए, मतलब कैमरा वाली फील्ड में, तो बहुत सफल जाएगा? बिल्कुल। देखिए, ज्योतिष जो है वो हर किसी का हर एक सवाल का आंसर दे सकता है जी। यहाँ पर। जो भी लोग क्रिएटर्स हैं या जो भी एक ऑडियंस या मास ऑडियंस को केटर करने के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको चाहिए पब्लिक अपील, पब्लिक मैग्नेटिज्म जी। और इस मैग्नेटिक फोर्स का जो प्लैनेट है वो तो राहु है जी। लेकिन राहु जो है वो किसी भी फील्ड में मैग्नेटिज्म की पावर रखता है, लेकिन क्योंकि हमें आना है क्रिएटर या सेलिब्रिटी के फेस में, तो यहाँ पर शुक्र जो है वो हमारा दूसरा प्लैनेट बन जाता है। तो कुंडली में जब राहु और शुक्र कनेक्टेड होते हैं, चाहे दृष्टि संबंध हो या साथ में युति हो, दोनों की कंजंक्शन हो, तो व्यक्ति के अंदर एक पर्सनल मैग्नेटिज्म आ जाता है कि वो अपने स्किल्स को दुनिया के सामने प्रदर्शन कर सकता है और लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। सेलिब्रिटी बनने का ये पहला नियम है कि कुंडली में शुक्र और राहु का कोई ना कोई संबंध होना जरूरी है। ओके। और चाहे वो अच्छा हो या खराब हो, ये कैसे डिसाइड करें? नहीं, देखिए, ये तो कुंडली में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो राहु और शुक्र हैं उनके ऊपर बाकी ग्रहों का प्रभाव कितना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलते हैं कि मेष लगन है किसी का, और मेष लगन में बुध ग्रह जो है वो यहाँ पर खराब ग्रह माना गया है मेष लगन के लिए। अब अगर इस कॉम्बिनेशन में बुध भी जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं पे कॉम्बिनेशन जो है नेगेटिव की तरफ कार्य करेगा। उसी तरीके से अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए इस राहु और शुक्र के कनेक्शन में, तो हमारी जो भी सेलिब्रिटी बनने की जो अभिलाषाएं हैं वो काफी डिले हो जाती हैं, उसमें बहुत ऑब्स्टेकल आने शुरू हो जाते हैं, एंड इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर अस टू रीच देयर। सो प्लैनेट जो यहाँ पर नुकसान पहुंचा सकते हैं वो तो शनि और जो है अष्टम भाव का जो भी कुंडली में स्वामी बनता है, वो ग्रह जो है यहाँ पर आपको सेलिब्रिटी बनने से रोक सकते। तो सर, एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्या पैसा और प्रसिद्धि दोनों अलग अलग चीजें हैं? और मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग ये पॉडकास्ट और ये वीडियो देख रहे होंगे, दोनों चीज हर किसी को चाहिए। अगर मैं आज किसी को ऑफर करूं कि आपको प्रसिद्धि और पैसा चाहिए, दोनों में से एक चुनो, तो आदमी सोचेगा दोनों नहीं मिल सकती क्या? तो अगर किसी को दोनों पानी है तो वो क्या करे? ऐसी कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हमें दोनों दिलवाते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये है कि दोनों बिल्कुल ही विपरीत चीजें हैं। प्रसिद्धि और धन, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनको दोनों का ही तालमेल यहाँ पर मिल रहा है। प्रसिद्धि हम सूर्य से देखते हैं कुंडली के अंदर कि व्यक्ति का कितना एक लाइमलाइट में आएगा या कितना हाई स्टेटस बनाएगा या कितना फेम कमाएगा, वो सूर्य से हम कुंडली में स्टडी करते हैं। और धन योग की जहां बात करें तो उसमें हम अभी तक जो चर्चा करते आए हैं कि जुपिटर और राहु जैसे प्लैनेट्स जो हैं, ये प्लैनेट्स आपको एक मैसिव वेल्थ की तरफ लेके जाते हैं। तो अगर ये कुंडली के अंदर ये संबंध बनते हैं कि राहु जुपिटर अच्छे हैं कुंडली के अंदर, तो आप यकीनन धन बहुत कमाएंगे। और अगर सूर्य भी इस कॉम्बिनेशन के अंदर बेटर आ जाता है कि एक अच्छी राशि में है, अच्छे भाव में आ जाता है या 10वें भाव में आ जाता है, तो द मनी एंड स्टेटस फेम विल कम टुगेदर। तो यहाँ पर दोनों चीजें जुड़ जाती हैं। और दूसरी बात एक ये भी है कि जो राजयोग है कुंडली के अंदर, वो ही फेम दिलाता है, वही स्टेटस दिलाता है। धन जो है वो धन योग। ओके। तो अगर किसी के ठीक नहीं है तो वो क्या रेमेडी फॉलो कर सकता है? देखिए, अगर आपको फेम चाहिए तो आपको सबसे पहले अपनी कुंडली में सूर्य का अध्ययन करना है कि सूर्य किस भाव में, किस राशि में है। वहां पर आपको सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता होगी। सूर्य स्ट्रॉन्ग होता है, पहली चीज जो हम देखते हैं कि सूर्य को आप डेली बेसिस पे जल अर्पण करते हैं। सुबह आपको एवरी डे यू हैव टू वेक अप बिफोर द सन, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की सेवा करनी है। तो सूर्य उठ गया और आप नहीं उठे तो वहां पर सूर्य कमजोर हो जाएगा। तो वन हैज टू वेक अप बिफोर सनराइज। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन टू मेक योर सन स्ट्रॉन्ग। इसको फेम से हम जोड़ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि कुछ ऐसे योगिक पोजेज हैं जैसे कि सूर्य नमस्कार, और सूर्य नमस्कार में भी 7-8 किस्म की एक्सरसाइज होती है योगा के अंदर। तो उसका आपको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करनी चाहिए। उससे आपको डेफिनेटली हेल्थ बेनिफिट्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में आपका सूर्य भी स्ट्रांग होगा।
तो यहाँ एक क्वेश्चन, हम वापस अपने स्टॉक मार्केट वाले पॉइंट पर आ जाते हैं, क्योंकि आज हमने सोचा ही यही है कि फाइनेंस मार्केट को कवर करेंगे। अगर किसी को लगातार स्टॉक मार्केट में नुकसान हो रहा है, चाहे वो लॉन्ग टर्म में हो रहा हो, चाहे वो ट्रेडिंग में हो रहा हो, चाहे वो इंट्राडे में हो रहा हो, व्हाटएवर जो हमारे व्यूअर्स करते हैं, तो उनके लिए अगर कोई यूनिवर्सल रेमेडी जो आपकी वीडियो देख के कोई भी फॉलो कर ले, वो क्या हो सकती है? पहली चीज आपको ये करनी है कि अपने बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना है। और बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने की मैं अभी कुछ पहले हम चर्चा कर चुके हैं रेमेडीज को, लेकिन यहाँ पर एक रत्न धारण करने की आवश्यकता पड़ती है, जो कि पन्ना है। पन्ना यानी एमरल्ड जो होता है वो हरे रंग का, जैसे आप जानते हैं कि हरे रंग में आता है। तो उससे आपकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, हाउ टू इन्वेस्ट, आपके स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो बेटर होते हैं। और बुध ग्रह की वहां पर पावर जो है कहीं ना कहीं पर बेटर होती है। दूसरी चीज, आपको अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे विष्णु सहस्त्र नाम का जाप या पाठ करना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर विष्णु जी जो है वो कहीं ना कहीं पर बुध ग्रह से जुड़े हुए माने जाते हैं। तो इनका पाठ करने से बुध ग्रह स्ट्रांग होते हैं, और बुध ग्रह स्ट्रांग होंगे तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो कि लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं पे एक बेटर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ चैनलाइज होती है। ओके। तो ये 2 रेमेडीज मुझे लगता है कि लोग करके लाभ उठा सकते हैं। तो नीरज सर, अगर किसी को फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखनी हो, क्योंकि ऑब्वियस अगर कोई इस फील्ड में है तो रोज रोज तो कंसल्ट नहीं करेगा, तो वो क्या कर सकता है और ये कितनी प्रैक्टिकल है? देखिए, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जो है, इट इज़ अ वेरी साइंटिफिक सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हर ग्रह का, हर राशि का और हर भाव का कुंडली में एक रोल है जी। और उसका एक उसी रोल से हम समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में वो ग्रह या राशि कैसे काम कर रही है। तो ये जो अध्ययन है इसका, ये कोर्स के द्वारा हम सिखाते हैं। ओके। एंड दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक कोर्स, जिसको इस मार्केट में बिल्कुल भी मतलब एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है, वो भी फ्रॉम स्क्रैच शुरू करके इसको सीख सकता है और ये जान सकता है कि उसकी कुंडली में वो ऐसे कौन से ग्रह हैं जो उसको धन देंगे, कब उसको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए और कब इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए। तो ये सारा अध्ययन जो है हम इस कोर्स के माध्यम से सीख सकते हैं। और किस सेक्टर में करनी चाहिए और किस सेक्टर में नहीं करनी चाहिए, वो भी सेक्टर भी बहुत ज्यादा है स्टॉक मार्केट में। कौन सा सेक्टर आपको फायदा देगा, कौन सा सेक्टर आपको नुकसान देगा, क्या ये भी पता लगा सकते हैं? बिल्कुल, बिकॉज फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम जितना भी गहराई में जाएंगे, जब हम पढ़ाते हैं उसके अंदर, तो आप उसमें देखेंगे कि हर प्लैनेट का एक नक्षत्र स्वामी बनता है। वो नक्षत्र स्वामी हमें ये बताता है कि किस इंडस्ट्री में वो प्लैनेट अपने पूरे फल देगा। उदाहरण के तौर पर मान के चलते हैं कि किसी की कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा है, तो शुक्र जो है आमतौर पर हम देखते हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज जो रिटेल इंडस्ट्रीज होती है या फास्ट मूविंग गुड्स वाली इंडस्ट्रीज होती है या जेम्स ज्वेलरी वाली इंडस्ट्रीज होती है, वहां पर बहुत अच्छे फल देता है। लेकिन क्या व्यक्ति के लिए तीनों ही इंडस्ट्री बनी है? इसका फैसला होगा कि शुक्र जो है जिस नक्षत्र में बैठा है कुंडली के अंदर, उस नक्षत्र के आधार पर हम बताएंगे कि इन तीनों इंडस्ट्रीज में से कौन सी एक इंडस्ट्री है वो आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग होगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर यही शुक्र है मंगल के नक्षत्र में आया है, तो यहाँ पर हम मार्स की एनर्जी भी यूज करेंगे शुक्र को दिखाने के लिए। सो हेयर वी विल से द पर्सन विल इन्वेस्ट इन रेजिडेंशियल इंडस्ट्रीज, या जहाँ पर जो इंटीरियर डेकोरेशन के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर हमें ज्यादा सुटेबल रहेंगे। क्या कोई बिगनर ये कोर्स करता है जिसका एस्ट्रोलॉजी को, जिसका ए भी नहीं आता, उसको पूरे 9 ग्रह के नाम भी पता नहीं है कौन से 9 ग्रह होते हैं, उनको 2 या 3 ही पता है, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, क्या वो भी एनरोल कर सकते हैं और सीख सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, जैसे हमने अपनी लाइफ में हम कोई भी नई चीज सीखते हैं तो उसकी पहले एक लैंग्वेज होती है। जैसे इंग्लिश सीखेंगे तो हमें अल्फाबेट्स पता होने चाहिए, ए से लेके जेड तक। उसी तरीके से ज्योतिष की भी अपनी एक भाषा है, उसी एक ज्ञान है, विज्ञान है। तो उसका एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो शुरू के 8 से 10 दिन के अंदर आ जाती है। उसके बाद सारा जो हमारा जो इसमें फोकस रहता है कोर्स के अंदर कि उस इंफॉर्मेशन को हमें यूज कैसे करना है अलग अलग कॉम्बिनेशंस के अंदर चार्ट में। तो जब हम उस कॉम्बिनेशन को सीखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप उन्हीं कॉम्बिनेशन को सीखने के लिए आए हैं, जानने के लिए कि आपकी कुंडली में कब क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, तो वो कॉम्बिनेशन को फिर हम सिखाते हैं इंडिपेंडेंटली कि हर प्लैनेट अगर इस कॉम्बिनेशन में या इस हाउस में या इस राशि में बैठा है तो आपको किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट या अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज को प्लान करना चाहिए लाइफ के अंदर। सो इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल, वेरी इजी साइंस टू मास्टर। बट हाँ, द मोर यू वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स, तो थोड़ा आपको इस पे अपने रिसर्च लेवल पे भी इस पे काम करने की जरूरत पड़ेगी। क्या स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल इस कोर्स को करने के बाद जो उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो बेटर हो पाएंगे? आपको क्या लगता है, हो पाएंगे तो कैसे?
देखिए, ये लाभ तो हमारे ना जाने कितने ही थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं इसका लाभ उठा ही रहे हैं। तो ये तो फंडामेंटल है कि आप सीखेंगे इसीलिए कि आपकी जो लाइफ में इन्वेस्टमेंट्स और आपकी जो भी प्लानिंग है वो बेटर हो सके। सो हमारे एक्सपीरियंस में हमने देखा है कि जो लोग इसको स्टडी करते हैं कोर्सेज को, चाहे वो हाउस वाइफ्स हों, चाहे स्टूडेंट्स भी हों, स्टूडेंट्स आर ऑब्वियसली वेरी यंग पीपल, तो उनके अंदर एंथुसियाज्म भी ज़्यादा होता है, तो उनको पढ़ाने में भी मज़ा आता है। तो उनके साथ जब वो इस ज्योतिष को सीखेंगे तो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन टू इन्वेस्ट, व्हेन नॉट टू इन्वेस्ट, और अपनी थोड़ा स्ट्रैटेजी और प्लानिंग को भी थोड़ा बेटर करना है। बिकॉज देखिए, इम्पल्सिवनेस जो है वो तो किसी भी इंडस्ट्री में काम नहीं करती है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और आपको अपना माइंड को उतना समय देना है कि आप सही डिसीजन ले पाए। तो वो काम उनको अपने ऊपर जरूर करना है, बाकी काम जो ज्योतिष का है वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। कितना टाइम लगता है सर ये कोर्स कंप्लीट होने में? 3 महीने का कोर्स है। अगर आप एक फाउंडेशनल लेवल पे कोर्स करना चाहते हैं कि जहाँ पर आपको अपना फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स सीखने हैं और इन्वेस्टमेंट टेक्निक सीखनी है, तो द कोर्स इज फॉर 3 मंथ्स। बट इफ यू वांट टू मास्टर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी तो उसके लिए हमारे पास एडवांस कोर्सेज भी हैं, दैट इज फॉर अनदर 3 मंथ्स। तो टोटल 6 मंथ्स का कोर्स है। उसमें से 3 मंथ्स के आसपास आप पूरा यू कैन बिकम अ रीजनेबल एक्सपर्ट इन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, एंड इफ यू वांट टू बिकम अ मास्टर और यू वांट टू बिकम अ टीचर इन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, देन यू हैव टू डू अ एडवांस लेवल कोर्स आल्सो। ओके लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ये एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर लिया और आप महीनों से या सालों से स्टॉक मार्केट के पीछे भाग रहे हो या फाइनेंस मार्केट के पीछे आप लगे हुए हो, या आप ऐसी किसी कंपनी में जॉब ढूंढ रहे हो, या इसमें आप तलाश रहे हो कि मेरा भी कोई अच्छा करियर हो, तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपकी प्लैनेटरी पोजीशन या प्लैनेट्स आपका उसमें सपोर्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और अगर कर भी रहे हैं तो किस सेक्टर में कर रहे हैं, किस सेक्टर में नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आप जो है रियल एस्टेट में या इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो, और लेकिन आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो केमिकल्स में है या फिर आपकी सोलर पावर में है, सोलर एनर्जी में। तो मैं सभी को मेक श्योर करूंगा कि कंसल्टिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। आपको स्क्रीन पर सर के लगातार नंबर्स और सोशल मीडिया हैंडल्स आ रहे होंगे, कंसल्ट करके आप पता कर सकते हो कि आपके लिए क्या बना है। लेकिन अगर आप सीख लेते हो तो आप खुद की तो हेल्प कर पाओगे, साथ में और भी अपने दोस्तों की, वर्किंग प्रोफेशनल की, स्टूडेंट्स की, अपने फैमिली में फ्रेंड्स की, सबकी हेल्प कर सकते हो, और इसको एज ए प्रोफेशन भी आप ऑप्ट कर सकते हो साथ में। तो नीरज सर से अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको नाम, नंबर, ईमेल, एड्रेस, सारी डिटेल मिल जाएगी। आप अपना कोर्स यहाँ से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की, और सीख सकते हो। फाइनेंस की भी नॉलेज देते हैं क्या सर इसमें थोड़ी बहुत, या सिर्फ एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं? नहीं, फाइनेंस तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको जो बेसिक फाइनेंशियल मॉडलिंग टूल्स हैं इन्वेस्टमेंट्स के, वो हमें पता होने चाहिए, बट दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, दे आर वेरी इजी, बिकॉज इट इज़ वेरी, जो हम पढ़ाते हैं उसको तो बहुत इजी तरीके से पढ़ाते हैं। तो आपको प्लैनेट्स के साथ और एस्ट्रोलॉजी और फाइनेंस की नॉलेज जो है साथ साथ ही चलती है जी। सो फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड की बात है। अब बहुत कम लोग होंगे जिनको म्यूचुअल फंड शायद ना पता हो, बट जिनको नहीं पता उनको मैं बताता हूँ कि इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको एक सर्टेन रिटर्न मिलेगा, चाहे वो 20% मिले, 30% मिले, तो वो तो हमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए समझना पड़ेगा कि ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंस के। कुछ शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उनके ऊपर भी हमें काम करना है साथ में। तो वो ज्ञान जो है, उसकी जो नॉलेज है, वो भी साथ साथ ही चलेगी, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव द प्लैनेट्स। अगर लॉन्ग टर्म में जाना है तो शनि के कॉम्बिनेशंस देखेंगे, अगर शॉर्ट टर्म में जाना है तो बुध और मंगल के कॉम्बिनेशंस देखेंगे। तो बोथ रन पैरेलली, दोनों नॉलेज जो है वो साथ ही चलती है। तो ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन है कि आपको फाइनेंस की भी नॉलेज मिल रही है और एस्ट्रोलॉजी की भी मिल रही है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इंडिया की तो गारंटी ले सकता हूँ कि कोई भी सिखा रहा होगा आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन भी गारंटी ले सकता हूँ कि नीरज सर के अलावा और कोई आपको बता सकता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। एंड मैं भी ये पॉडकास्ट और ये वीडियो खत्म होने के बाद इस कोर्स की फीस जानने वाला हूँ, एंड आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्लीज इसे मिस मत करो। एंड अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई डेफिनेटली मेक श्योर कि आपका इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो आप कोर्स में एनरोल करो और स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, फाइनेंस मार्केट, ये तो सीखो ही सीखो, साथ में ये भी सीखो कि आपकी एस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है, आपकी कुंडली क्या बोल रही है, क्योंकि कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कांट बिलीव, आप अगर समझ जाओ कि आपके ग्रह कैसे काम कर रहे हैं, आपसे क्या करवाना चाहते हैं वो, और आप उसके पीछे वर्क करना स्टार्ट कर दोगे, तो जो सफलता आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल में मिलने वाली है, वो बहुत कम समय में मिल जाएगी। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ।
आप प्लीज मानो मेरी इस बात को। एंड तो ये बहुत ही यूनिक कोर्स है। आप सभी लोग, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछना मुझसे या सर से, आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो हमने इस पॉडकास्ट में कवर ना करा हो, कोई भी किसी भी राज्य से, प्रांत से, किसी भी स्टेट से है, किसी भी शहर से, उसका कोई भी सवाल है कि इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा, कितने दिन का होगा, सीखने के बाद उसको कितनी इनकम हो जाएगी, अर्निंग हो जाएगी, वो कैसे काम करेगा, उसका फायदा क्या होगा, बिल्कुल आपके सारे सवाल एकदम जायज हैं। नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, आपके हर सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दिया जाएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को सपोर्ट करने के लिए। सब्सक्राइब बटन दबाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड नीरज सर, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और आज आपने इतनी यूनिक चीज लोगों को दी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि इट्स नॉट वेरी इजी फॉर अ पर्सन कि वो एक साथ इस कॉम्बिनेशन को लोगों को दे पाए। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज आप लोग ये भी बता देना मुझे कि हम अगला पॉडकास्ट नीरज सर के साथ किस टॉपिक पे करें। ऐसे वो कौन से ऐसे टर्म्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं या चीजें जो आप सीखना चाहते हो, तो हम उसको बिल्कुल कवर करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू सो मच।